हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है पैशन फ्लावर। इसको राखी फूल भी बोलते हैं और इसको कृष्ण कमल भी बोलते हैं। ये एक बेल होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके लीव्स भी बहुत सुंदर होते हैं और फ्लावर तो सुंदर होती ही है। तो ये फ्लावर बहुत सारे कलर में आपको इस प्लांट का फ्लावर मिल जाएगा। ये वैरायटी कलर में आते हैं, पर्पल कलर, रेड, वाइट, येलो, बहुत सारे कलर में ये होते हैं। तो इस प्लांट में एक फ्रेगनेंट भी होते हैं, अच्छे लगते हैं और पोलिनेटर को भी अट्रैक्ट करते हैं। अब जब भी ये इस प्लांट को फ्रूटिंग जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, इसके पास रखोगे तो इसके फ्रूटिंग भी बढ़ जाते हैं। इस प्लांट को केयर करना बहुत ही आसान है। कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना होगा। ये प्लांट विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं और समर इसके ग्रोइंग पीरियड होते हैं और समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आज का मेरे जो ये वीडियो है, ये समर टाइम में आप कैसे केयर करोगे और विंटर में जब डोरमेंसी में चले जाते हैं उस टाइम में आप कैसे केयर करोगे, उस बारे में तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहले मैं बोलती हूँ इस प्लांट के सनलाइट के बारे में। ये कृष्ण कमल को ब्राइट लाइट एरिया में आपको प्लेस करना, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ब्राइट लाइट ना हो तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और धीरे धीरे ये ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी इसको प्लेस करोगे या आप जहाँ पर लगाओगे उस आपको ये ध्यान रखना होगा उस एरिया में सनलाइट सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट आए और पूरे दिन की ब्राइट लाइट इसको मिल जाए। ब्राइट लाइट मिलने से और सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट मिलने से ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। कृष्ण कमल को आप मई जून उस टाइम में थोड़ी सी तेज़ धूप से बचा के रखना, क्योंकि उस टाइम में तेज़ धूप से इसके लीव्स जल जाते हैं। इसलिए मई जून में थोड़ी सी ध्यान रखना। और इसको आप जब भी प्लेस करोगे आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जून जुलाई के जो गर्मियाँ होते हैं, लू होते हैं, उससे इसको बचा के रखना है। तो आपको कृष्ण कमल प्लांट को ब्राइट लाइट में प्लेस करना होगा फ्लावरिंग के लिए। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। कृष्ण कमल स्पेशली समर टाइम का प्लांट होते हैं, उस टाइम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, मिट्टी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और सॉगी भी ना हो। तो जब भी आप वाटरिंग करोगे सॉइल को चेक करके फिर आप वाटरिंग करना। ये प्लांट समर टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए उस टाइम में थोड़ी सी पानी ज़्यादा मांगते हैं, सुबह शाम ही देना पड़ता है। बट आप आपके प्लेस के क्लाइमेट के हिसाब से आप चेक करके, सॉइल चेक करके फिर आप वाटरिंग करना। और जब भी आप वाटरिंग करोगे थोड़ी वाटरिंग करना, नीचे से पानी ड्रेन हो जाए ऐसे आप वाटरिंग करना। और जब भी वाटरिंग करोगे पत्तों में आप अच्छे से स्प्रे कर देना, बट बड में और फ्लावर में ज़्यादा पानी स्प्रे नहीं करना, इससे ख़राब हो जाते हैं फ्लावर और बड। तो जब भी आप वाटरिंग करोगे तब सॉइल चेक करके फिंगर टिप मेथड का यूज़ करके फिर आप वाटरिंग करना। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में। कृष्ण कमल प्लांट को ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद है, इसलिए आप जब भी इसकी सॉइल में मिक्स बनाओगे इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% इसमें परलाइट और नहीं तो रिवर सैंड, और इसमें थोड़ी सी आप कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हो मिस्ट जो मॉइस्ट होने के लिए। मॉइस्ट वाली सॉइल भी होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी आप कोकोपीट इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप ऐसी सॉइल में आप कृष्ण कमल को लगाना, इससे बहुत
सुंदर से ये ग्रो होते हैं। तो जब भी आप ड्रेनेज सोयल बनाओगे, ड्रेनेज वाली सोयल बनाना। अब बोलती हूँ पॉट के बारे में। कृष्णकमल बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, इसलिए इसके पॉट आपको देखना होगा, इसका रूट बाउंड ना हो जाए। रूट बाउंड होने पर आप इसके पॉट चेंज कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ इसका ग्रोथ होते हैं समर के टाइम में, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। रूट बाउंड होने से ये प्लांट धीरे धीरे से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखना और पॉट देख के आपकी प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से आप पॉट का सिलेक्शन करना। और इसका गुड़ाई कर देना महीने में एक बार, क्योंकि ये रूट बाउंड होने से ऊपर से जब आप गुड़ाई करोगे तब ऊपर में जो छोटे छोटे से रूट्स बाउंड हो जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी से ट्रिम हो जाते हैं। तो आप महीने में एक बार इसका गुड़ाई कर देना और पॉट रूट बाउंड के हिसाब से देख के आपके प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से आप सिलेक्ट करना। फर्टिलाइज़र, कृष्णकमल समर टाइम में बहुत तेज़ बढ़ते हैं, इसलिए आप समर आने से पहले फरवरी में अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देना। कृष्णकमल को वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद बहुत पसंद है। तो आप फरवरी में क्या करोगे, एक मुट्ठी आप गोबर खाद हो तो गोबर खाद, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट पॉट के साइड में थोड़ी थोड़ी डाल देना। इसके बाद गुड़ाई कर देना। और जब भी आप खाद डालोगे इसके तुरंत आप इसमें वाटरिंग करना, क्योंकि खाद डालने के बाद वाटरिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं, नहीं तो खाद के जो गरमाइश होते हैं ना, इससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी फर्टिलाइज़ करोगे इसके बाद आप इसमें पानी डाल देना। और फर्टिलाइज़र आप जब भी प्लांट पे करोगे इवनिंग के टाइम या इवनिंग के टाइम करना, और नहीं तो सुबह जब तेज़ धूप आए इससे पहले आप करना। मैं तो प्रेफर करती हूँ आप इवनिंग के टाइम में ही फर्टिलाइज़ करो, क्योंकि इवनिंग के टाइम में फर्टिलाइज़ करने से पूरे रात में ये प्लांट फर्टिलाइज़र के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं, तो सुबह की जो तेज़ धूप होते हैं इससे प्लांट ख़राब नहीं होते। तो आप शाम के टाइम ही फर्टिलाइज़ करना। और ये प्लांट विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए आप विंटर में फर्टिलाइज़ नहीं करना। ये डोरमेंसी पीरियड होते हैं नवंबर से जनवरी तक, तो उस टाइम में आप फर्टिलाइज़र नहीं देना। और आप मई में एक बार थोड़ी सी फर्टिलाइज़ कर देना, और महीने में एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर देना। सीवीड फर्टिलाइज़र हो तो सीवीड फर्टिलाइज़र, और नहीं तो ओनियन पिल फर्टिलाइज़र, और नहीं तो बनाना पिल फर्टिलाइज़र। इससे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो जाते हैं। इसलिए आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना। ये हेवी फीडर है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगते हैं। अब बोलती हूँ इसके प्रूनिंग के बारे में। ये जो कृष्णकमल प्लांट होते हैं इसका प्रूनिंग पीरियड होते हैं मानसून के टाइम। उस टाइम में जब आप प्रून कर दोगे, देखना बहुत अच्छे से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगे और उस ब्रांचेस में से बहुत सारी फ्लावरिंग भी होगा। तो आप जब भी प्रून करोगे तो ध्यान रखना शाम के टाइम करना, और जब प्रूनिंग करोगे वो बारिश के टाइम करना। उससे बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो होते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस निकलते हैं, और इससे फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेस्टेशन और पेस्ट अटैक, कृष्णकमल में थोड़ी बहुत इंसेक्ट्स की अटैक हो जाते हैं, इसलिए आप महीने में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। इससे प्लांट हेल्दी रहेगा और इंसेक्ट्स वगैरह के भी अटैक नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग सी एक बात है, कृष्णकमल में फ्रूटिंग भी होते हैं। कुछ प्लांट में ये फ्रूटिंग होते हैं, उस फ्रूट को कृष्ण फल के नाम से जाने जाते हैं, वो खाते भी है। तो सारे प्लांट पे शायद नहीं होते, मैंने नहीं देखा है बट सुना है इसमें फ्रूटिंग होते हैं बहुत अच्छे से।
और इस प्लांट को लीव्स को आप थोड़ी सी वॉश कर देना, इससे बहुत ही सुंदर लगती है। लीव्स भी देखिए ना बहुत ही सुंदर होते हैं। मेरे ये प्लांट मैंने छोटा सा लाया था, देखिए बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं। समर के टाइम तो बहुत तेज़ी बढ़ते हैं, बट विंटर में थोड़ी सी आप ध्यान रखना। विंटर में ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पे थोड़ी सी गर्मियाँ हो, और एक कोने में रखना, ज़्यादा ठंडी हवाएं इससे ना लगे। तो ऐसे आप इसको केयर कर सकते हो। और थोड़ी सी विंटर के टाइम थोड़ी सी ऐसे केयर करने से आपको फिर ये फरवरी से इसके ग्रोइंग शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये समर टाइम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और विंटर टाइम में आप जब वाटरिंग करोगे प्लीज़ देख के वाटरिंग करना, क्योंकि उस टाइम में सॉयल ज़्यादा ड्राई नहीं होते। तो जब भी आप वाटरिंग करोगे फिंगर टिप मेथड का यूज़ करना, इसके बाद इसमें वाटरिंग करना, और विंटर के टाइम फर्टिलाइज़र नहीं देना। तो इतना ही है इस प्लांट का केयर, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होते। और ये क्रीपर होते हैं इसलिए इसको सपोर्ट चाहिए होते हैं। आप ऐसी जगह इसको प्लेस करना जैसे ये सपोर्ट मिले इसको, और बहुत अच्छे से ये इसका ग्रो हो। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसका आंसर कर दूँगी। और प्लीज़ एक लाइक कर देना, आपकी इस लाइक से मुझे बहुत एनर्जी मिलते हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो करने में बहुत आनंद मिलती है। सो प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।